पर है जहां बिहार चुनाव पर जेएमएम ने बड़ा आरोप लगा दिया। जेएमएम ने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाया है। जेएमएम के साथ राजनीतिक धूर्तता हुई, ये मनोज पांडे कह रहे हैं। कहा कि जेएमएम ने विश्वास किया, आरजेडी ने चालबाजी की। पूरे प्रकरण पर पार्टी जल्द फैसला लेगी। जेएमएम झारखंड में भी तस्वीर बदलने का इशारा इस पार्टी की तरफ से किया गया और कहा गया कि बिहार में जेएमएम को एक भी सीट नहीं मिली और इसका खामियाजा आरजेडी वालों को झारखंड में भुगतना पड़ेगा। तो देखिए, न्यूज 18 से बातचीत में पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि जेएमएम के साथ राजनीतिक धूर्तता की गई, ऐसे में इसका असर झारखंड में भी पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम के लिहाज से इंडिया महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग की बात करें तो जो विपक्ष की जो सियासत है वही कह रही है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। हमारे साथ यहाँ पर जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता, हम उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से आप लोग ये दावा करते रहे कि 12 सीटें के लिए हम फाइट करेंगे, लेकिन अंत में जो खाते में आई 0। देखिए, गठबंधन एक विश्वास का नाम होता है। हम साथ हैं, हम इंटैक्ट हैं, साथ चुनाव लड़ रहे हैं, साथ सरकार चला रहे हैं, तो हम इतना विश्वास कर सकते हैं कि हम पड़ोस के राज्य बिहार में हमें भी उचित भागीदारी मिलेगी, और ऐसे संकेत भी दिए गए थे। परंतु अंत में क्या कुछ हुआ सबके सामने है। जो राजनीतिक धूर्तता दिखलाई गई, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक गांठ और गठबंधन के प्रतिकूल असर डालने वाला एक घटना मैं मानता हूं इसे। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में जेएमएम को शामिल नहीं किए जाने को लेकर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक षड्यंत्र के तहत महागठबंधन के सहयोगी दलों ने जेएमएम के साथ छल किया है और विधानसभा चुनाव से वंचित रखा है। इसका जवाब जनता चुनाव में देगी। वहीं मंत्री ने भविष्य में झारखंड की राजनीति में महागठबंधन के रोल को लेकर भी बड़ा बयान दिया। पार्टी निश्चित रूप से आने वाले समय में महागठबंधन के राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप के आधार पर समीक्षा करेगी और संगठन के प्लेटफॉर्म पर, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर समीक्षा के उपरांत मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक हितों के जो अनुकूल होगा उसके अनुरूप निर्णय करेगी। और ये निश्चित रूप से मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक हितों के साथ साथ झारखंडी हितों के भी अनुकूल होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम को महागठबंधन में एक भी सीट नहीं दिए जाने पर झारखंड में उसका साइड इफेक्ट साफ नजर आ रहा है। झारखंड में महागठबंधन में शामिल सत्ताधारी दल कांग्रेस फिलहाल डैमेज कंट्रोल में जुटी है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने कहा है कि जेएमएम मंत्री सुदिव्य कुमार का विश्वासघात को लेकर दिया गया बयान काफी अहम है। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसको लेकर बातचीत की जाएगी। देखिए, 2 अलग अलग पार्टियां जिनके अलग चुनाव चिन्ह, अलग झंडे होते हैं, यदि वो चुनाव के पूर्व आपस में गठबंधन करते हैं तो किसी विश्वास के साथ, एक दूसरे पर भरोसे के साथ करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय मंत्री जी ने जो आरोप लगाया है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ने की खींच जेएमएम आरजेडी पर खुलकर निकाल रहा है। राज्य खेल, पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आरजेडी पर निशाना साधा है और कहा कि जेएमएम को बिहार में महागठबंधन का हिस्सा नहीं होने का कारण आरजेडी है और इस गठबंधन में शामिल कांग्रेस भी है। आप अपनी रणनीतिक चूक को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में चुनाव लड़ना था, वो स्वतंत्र है। अपनी रणनीतिक चूक और राजनीतिक चूक को किसी दूसरे पर मढ़ना ये कहीं ना कहीं से जो है कि शोभा नहीं देता है। बिहार में चुनाव लड़ रहा है और आप झारखंड में रहकर बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये कैसी आपकी राजनीति है? आप अपनी रणनीतिक चूक को और अपने अहंकारी जुबान को जो है कि दूसरे दलों पर आप थोपना चाहते हैं। आपको अपने गिरेबा में मैंने समझना चाहिए। इसलिए बिहार में चुनाव लड़ने के लिए बिहार में समय देना पड़ता है। झारखंड में रहकर बिहार में चुनाव नहीं हो सकता है। आप वहाँ पर हाजिरी लगा के चले आए, वहाँ समय देना चाहिए था। अगर बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए था तो कहीं ना कहीं आपकी रणनीतिक चूक हुई है।
तो देखिए, कहा जा रहा है कि आरजेडी की चालबाजी का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। आरजेडी प्रवक्ता ने सफाई दी है और कहा है कि जेएमएम और आरजेडी के बीच का रिश्ता बहुत अटूट है। बिहार में एनडीए को हराना था, इसलिए सीट नहीं मिली। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ राष्ट्रीय जनता दल का बहुत पुराना और अटूट रिश्ता रहा है, आज भी रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर बिहार में सीट नहीं मिली तो रिश्ता नहीं है, रिश्ता अटूट है, लंबे समय से रिश्ता है, आज भी रिश्ता है। गठबंधन हमारा कायम है, इस तरह की कोई बात नहीं है। चूँकि जेएमएम ट्राइबल वेस्ट पार्टी है, झारखंड में सबसे मजबूत स्थिति में है और वहाँ बिहार में ट्राइबलों की संख्या नगण्य जैसा है, इसलिए हो सकता है किसी कारणों से, चूंकि वहां भारतीय जनता पार्टी को हराना था। एक एक सीट पे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव फूक फूक के कदम रख रहे थे, वहां से सर्वेक्षण करवाया था, इसलिए हो सकता है इनको किसी कारण से सीट नहीं मिला। इसमें इतनी नाराजगी व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। महागठबंधन में आरजेडी और जेएमएम के बीच चल रही खींचतान के बीच बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि जेएमएम को समझना चाहिए कि मेरी कितनी अहमियत बिहार विधानसभा चुनाव में है। अब जबकि जेएमएम ने निर्णय ले लिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर झारखंड सरकार में इसे सोचना चाहिए। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर थोड़ी से भी स्वाभिमान बची हो तो मुझे लगता है कि यह महागठबंधन से अपने आप को अलग कर देने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जब बिहार में महागठबंधन की बैठक में लगातार उनको आमंत्रण नहीं किया गया, उसी समय समझ लेनी चाहिए थी कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस उसको तुच्छ समझती है, उसको अपने हिस्सा का पार्ट नहीं समझती है। तो ये देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को आत्ममंथन करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता के लगातार बयान आ रहा था कि नहीं, हम लोग वहां लड़ के लेंगे, अपना हिस्सा लेंगे। आज क्या हुआ? आज उनको आरजेडी और कांग्रेस ने दूध में गिरे हुए मक्खी के जैसा निकालकर बाहर कर दिया। तो मुझे लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को आत्ममंथन करनी चाहिए कि बिहार में जिस तरह से उनको तिरस्कृत किया गया, झारखंड में भी समीक्षा करनी चाहिए कि झारखंड में आरजेडी और कांग्रेस को कैसे वो आईना दिखाते हैं। महागठबंधन में चल रही खींचतान के बीच बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठाया और कहा कि अगर ऐसा है तो मंत्रिमंडल से मंत्री को बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया। सभी एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं, इनको बीजेपी से डर है, इसलिए ये लोग अलग नहीं होंगे। ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अरे तकलीफ हुआ तो इन्होंने अभिव्यक्त कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या ये यहाँ अपने मंत्रिमंडल से उस एक मंत्री को बाहर का रास्ता दिखाएंगे?